Hello friends, today we are starting a new topic, introduction to embedded system. Okay, basically how many know the what is an embedded system? Okay, क्या आपको क्या लगता है कि embedded system क्या है? कि कैसे सिस्टम हो सकती है, उसके अंदर क्या होगा, कि वो हम देखने वाले। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जनरल पर्पस सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ओके, देन हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसके दो तीन टाइप्स के बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड के जनरलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, उस डिपेंड्स हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। देन उसके एप्लीकेशन देखेंगे कि कौन से एप्लीकेशन में वो यूज़ होता है। देन उसके पर्पज़ हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से पर्पज़ हो सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम पे, मतलब कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट, व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। ओके, तो इधर हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। एन एम्बेडेड सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक electromechanical system designed to perform a specific function. ओके, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम एक सिस्टम क्रिएट करेंगे कि या डिज़ाइन करेंगे। ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्निकल और मैकेनिकल। ओके, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। ओके, नॉर्मल हम एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक कि एसी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर मैकेनिज्म भी है, जो मतलब जो मैकेनिज्म वर्क होगा इलेक्ट लाइट के बेस पे, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, तो उसको हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट बोला, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड फर्मवेयर। ओके, फर्मवेयर को हम दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। ओके, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर सेम है। ओके, सिर्फ दोनों में कुछ डिफरेंस है, सिर्फ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, या अलग अलग हम बोल सकते हैं कि कुछ जगह पे उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं और कुछ जगह पे उसको फर्मवेयर बोलते हैं। ओके, मेन डिफरेंस ये है कि फर्मवेयर इन द सेंस जो स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम इधर यूनिक। ओके, यूनिक होती है, एज वेल एज उसका जो हार्डवेयर होता है वो भी यूनिक होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाया होता है। कि जैसे लाइक हम एग्जांपल देंगे कि एसी और हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। ओके, अभी एसी का जो हार्डवेयर होगा वो वॉशिंग मशीन को फिट नहीं होगा। ओके, सिमिलर जो वॉशिंग मशीन का भी हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, ओके, वो एसी को कंपेटेबल नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि दोनों के यूनिक अलग अलग अपने खुद के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फर्मवेयर से। ओके, सिमिलर कि एम्बेडेड सिस्टम आर बिकम इनवाइटेबल पार्ट्स। ओके, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, ओके, या कोई प्रोडक्ट होते हैं, एनी प्रोडक्ट, और कौन से भी फील्ड में हम देख सकते हैं कि एनी फील्ड, ऑल फील्ड, कौन से भी फील्ड में हो गए तो उसको यूनिकली उसको इन्वेंट करना पड़ता है। ओके, कोई भी हम एक प्रोडक्ट एम्बेडेड सिस्टम का हमें बनाना होगा तो उसको हम यूनिकली डिज़ाइन करना पड़ता है उसको। ओके, उसको इन्वेंट करना पड़ता है, कोई भी पार्ट होगा उसको वो फ्रीली अवेलेबल हमें नहीं मिलता। ओके, या इजीली अवेलेबल नहीं, तो उसको हमें बनाना पड़ता है या इन्वेंट करना पड़ता है। ओके, कहाँ पे वो इंक्लूड होते हैं, हम देख सकते हैं कि इंक्लूडिंग हाउस होल्ड एप्लीकेशन अप्लाइंसेस। ओके, हाउस होल्ड अप्लायंस में हम देख सकते हैं कहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है। ओके, वहाँ पे हम ये सब एग्जांपल आगे देखने वाले हैं। ओके, देन टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट मिलेंगे जो जो नए इन्वेंट हुए। ओके, जैसे लाइक हम शुगर चेक करते हैं के ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ऐसे न्यूली इन्वेंट, क्योंकि वहाँ से हमें क्विकली हमारा जो रिज़ल्ट होगा कि वो मिलता है हमें, और उसके जो भी हार्डवेयर्स होंगे या सॉफ्टवेयर्स होंगे स्पेसिफिकली उसी ऑपरेशन के लिए उन्होंने इन्वेंट किए।
ओके, तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल होगा, इंडस्ट्री में हमें यूज हो सकता है कि अलग अलग पर्पज के लिए इंडस्ट्री में डिफरेंट सिस्टम क्रिएट किए होंगे। ओके, या कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट होगा, कि कोई भी कंज्यूमर का स्पेसिफिकली कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के इन्वेंट के लिए या प्रोडक्ट के हेल्प के लिए के एम्बेडेड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट सिस्टम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पज कंप्यूटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। ओके, अभी स्पेसिफिकली हमें ये देखना है कि जनरल पर्पज सिस्टम क्या है। ओके, जनरल पर्पज इन द सेंस कि हम जनरल यूज करते हैं वो सिस्टम की, जस्ट लाइक हमारा लैपटॉप हो सकता है, पीसीज हो सकते हैं। ओके, ये हमारे जनरल पर्पज में आते हैं क्यों जनरल हम यूज़ करते हैं। ओके, उसका और एम्बेडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट है कि जो भी जनरल पर्पज का हार्डवेयर होगा, ओके, जेनरिक हार्डवेयर एंड जेनरिक सॉफ्टवेयर। ओके, उसका उसकी जो वैरायटीज होगी हम उसको चेंज कर सकते हैं या वैरायटीज हमें उसके अंदर मिलती है। ओके, मतलब हम कौन से भी हार्डवेयर पे ऊपर कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, हम खुद के हिसाब से अब खुद के हिसाब से हम मतलब कोई भी 500 GB का हार्ड डिस्क लेके उसके ऊपर विंडोज डाल सकते हैं, लिनक्स डाल सकते हैं या मैक ओएस भी डाल सकते हैं। ओके, मतलब कंपेटेबल होगा या नहीं अलग बात है कि मैक कंपेटेबल नहीं होता, लेकिन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई भी हार्डवेयर के ऊपर डाल सकते हैं, इसको हम जनरल पर्पज बोल सकते हैं। ओके, देन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम के लिए हमें क्या लगेगा, उसके लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर लगेगा। ओके, और सेम उसका स्पेसिफिक जो भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो लगेगा। ओके, और उसका स्पेसिफिकली जो भी एग्जीक्यूशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे कि उसके जो इंस्ट्रक्शन उसको देने हैं, ओके, वही लगे कि जैसे कि हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेंगे तो वॉशिंग मशीन का ड्रम होगा। ओके, उसकी डिफरेंट पॉइंट होंगे कि वाटर इंटर वाटर आउटर। ओके, उसकी जो पार्ट्स होंगे, ओके, वो हमें स्पेसिफिकली उसको देने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो हमें उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने उसके अंदर एसी का डाल दिया तो चलेगा, तो अभी ठंडा गर्म टेम्परेचर के वॉशिंग मशीन का कुछ फ़ायदा नहीं। वॉशिंग मशीन तो रोटेट होना वाला चाहिए। ओके, मतलब कोई भी हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबल नहीं रहेगी, उसका जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वही हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा। ओके, देन सेकेंड पॉइंट देखेंगे दोनों का। सेकेंड पॉइंट है कि कंटेन देयर जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम सेम हमने जैसे बोला कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं उनके जेनरिक हार्डवेयर के ऊपर। और यहाँ पे सेम हमने जैसे बात की थी, मे और मे नॉट कंटेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फंक्शनिंग, कि उसके फंक्शनिंग उसके अंदर कवर हो रहे होंगे तो ही हम उसको देख सकते हैं। कि जैसे हम इसके अंदर सेल फोन का एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, सेल फोन के अंदर हम हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा फ़ोन का, ओके, स्मार्टफोन का, वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो भी फंक्शनैलिटी की बात आएगी तो उसमें वो डिफ़र करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एम्बेडेड सिस्टम और जनरल पर्पज में क्या डिफरेंस है। देन नेक्स्ट की एप्लीकेशन आर अल्टरेबल बाय द यूज़र। ओके, सेम कि उसके अंदर कुछ भी जो एप्लीकेशन होंगे, ओके, मतलब कोई भी ब्राउज़र होगा या कोई सॉफ्टवेयर होगा तो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। एम्बेडेड सिस्टम में जो प्री प्रोग्राम, ओके, प्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, उसका उसको एंड यूज़र चेंज नहीं कर सकता, कि वो नॉन अल्टरेबल है बाय एंड यूज़र। ये एंड यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता है, एंड यूज़र सिर्फ उसको यूज़ कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इज की डिसाइडिंग इन द सेक्शन ऑफ इज ऑलवेज द फास्टर इज बेटर। ओके, जनरल पर्पज हम पीसी लैपटॉप में क्या देखते हैं कि वो फास्ट है तो बेटर है। ओके, उसका परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली फास्टर इज अ बेटर हम उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन
एसी, वॉशिंग मशीन और जो भी हमारे अदर एम्बेडेड सिस्टम अप्लाइंसेस है, ओके, उसके अंदर हम हो नहीं देखते कि हम उसके अंदर क्या देख सकते हैं कि पावर रिक्वायरमेंट क्या, हमारा जो फ्रीज होगा कि जनरली हम फ्रीज का एग्जांपल देखेंगे तो फ्रीज के अंदर कम से कम पावर उसने लेना चाहिए, ओके। देन मेमोरी, ओके, जैसे लाइक कि कोई भी हम कैलकुलेटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे हम दिए होंगे, ओके, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन उसे स्टोर करना आना चाहिए कि उसकी मेमोरी हो सकती है, ओके। देन यूसेज कि उसका कितना यूसेज हम कर सकते हैं, कि कैपेबिलिटी बोल सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में कितने ज़्यादा कपड़े बैठ सकते हैं, ओके, या कितनी वाटर की कैपेसिटी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका परफॉर्मेंस है वो बता सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट कि जनरल पर्पज में देखेंगे कि रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट आर नॉट टाइम क्रिटिकल, ओके। ये टाइम क्रिटिकल वाला क्या सीन है कि जो भी रिस्पॉन्स होगा कि एक स्पेसिफिक हमें मेल आने के बाद उसको हमें रिस्पॉन्स करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस एक्शन को कितना रिस्पॉन्स देंगे, या कोई भी मैसेज आता है या कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको जो जनरल पर्पज में हम उसको रिस्पॉन्स होगा वो डिले होगा तो भी चल सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पे कि एम्बेड सिस्टम में हमें वो टाइम क्रिटिकल है, ओके, हमें एट टाइम उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ओके। मतलब कि हमारा ओवन है कि ओवन हमारा मैसेज दिखा रहा है कि कुछ कि ओवन ओवरफ्लो हो रहा है, ओके, तो हमें वो उसको बंद करना पड़ेगा, या वॉशिंग मशीन में कुछ कॉइन या किसकी वजह से वो एरर दिखा रहा होगा, ओके, तो वो हमें टाइम क्रिटिकल है कि नहीं तो वो मशीन पूरा ख़राब हो सकता है, ओके। तो इस तरह से जो भी हमारा जो क्रिटिकल कंडीशन होगा कि उसमें हमें एम्बेडेड सिस्टम में हमें क्विक रिस्पांस देना चाहिए, देना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस उन्होंने बताया कि नीड नॉट बी अ डिटर्मिनिस्टिक इन एग्जीक्यूशन बिहेवियर, कि उसका जो भी एग्जीक्यूशन होगा, ओके, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, ओके, जब डिपेंडेंट इतना नहीं होता उसका एग्जीक्यूशन, ओके। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में उसका जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि एसी के ऊपर हमने कंडीशन रखी होगी कि 30 डिग्री के बाद वो ऑटोमेटिकली कूल हो जाए, ओके, वो डिपेंडेंट रहती है किसी के ऊपर, ओके। देन हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड नॉर्मल रियल टाइम सिस्टम, उसके ऊपर हम आएंगे अगले वीडियो में, हमारा उसका डिस्कशन होगा, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, इसके अंदर टू टाइप्स है या दो मेथड है, हम बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन जनरेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कि किस तरह से उसकी ग्रोथ हो गई, ओके। देन सेकेंड है कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ओके, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से बढ़ी, कि वो स्मॉल था फिर मीडियम हो गया फिर लार्ज हो गया, इस तरह से उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी या परफॉर्मेंस होगा वो किस तरह से आगे बढ़ा, ओके। तो चलो देखते हैं बेस्ड ऑन जनरेशन, ओके। तो बेस्ड ऑन जनरेशन के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ओके। तो आपको दिखने के लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, ओके। फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देखते हैं कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ओके, बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि आपको दोनों का डिफरेंस पता है क्या, ओके। पता होगा तो कमेंट में बताओ, नहीं तो अगले वीडियो में मैं वैसे भी एक्सप्लेन करने वाला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं कि क्या था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था और 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर था, ओके। देन उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते थे कि उसके थ्रू हम जो भी हमारा असेंबली कोड था, ओके, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या जो भी टेलीफोनिक कीपैड था, ओके, डिजिटल टेलीफोन कीपैड, ओके, इसका प्रैक्टिकल भी है हमारे पास, वो भी हम लेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि कीपैड इन द सेंस क्या है, जो हमारा कैलकुलेटर देखा होगा आपने नॉर्मल वाला कीपैड वाला, ओके,
उसके अंदर जो भी कीज प्रेस होने के बाद जो डिस्प्ले नंबर्स होते हैं बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर. ओके, देन स्टेपर मोटर. ओके, स्टेपर मोटर कंट्रोल यूनिट के लिए भी हमें इसी फर्स्ट जनरेशन के थ्रू ही हमने वो किया था. ओके, स्टेपर मोटर मतलब क्या है, जो एक स्पेसिफिकली मोटर होते हैं कि अकॉर्डिंगली उसको हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते. ओके, उसके अकॉर्डिंगली वो रोटेट होता है कि उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है. ओके, उसको भी हम डीप में बाद में देखेंगे. फिलहाल स्टेपर मोटर भी फर्स्ट जनरेशन में ही किया था. ओके, देन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन की ग्रोथ हो गई कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर था या माइक्रो कंट्रोलर था दोनों में ग्रोथ हो गई कि 8 बिट प्रोसेसर से 16 बिट प्रोसेसर पे हम आ गए. और सिमिलरली जो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर था वो 4 बिट से 8 और 16 बिट पे आ गया. ओके, इसके अंदर हमने क्या किया कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन थे. ओके, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट इन द सेंस क्या होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ कमांड, ओके, नंबर ऑफ कमांड हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, एक इंस्ट्रक्शन उसका क्रिएट करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट और एट ए टाइम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, इसके यस उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन थे. ओके, इसका एग्जांपल हम क्या देंगे कि डेटा एक्वाजिशन सिस्टम. ओके, जिसके अंदर हम डेटा लेते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे. डेटा एक्वाजिशन सिस्टम की डेटा लेके हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. सिमिलर हमारा थर्ड जनरेशन टाइप है. ओके, थर्ड जनरेशन में हमने क्या देखा कि 32 बिट प्रोसेसर है. ओके, और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है. ओके, इसके अंदर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर. ओके, जस्ट लाइक प्रोसेसर इन द सेंस क्या है कि जो भी हम पीसी में यूज़ करते हैं. ओके, और जो भी प्लेटिनियम प्रोसेसर होगा. ओके, लाइक उन्होंने एग्जांपल है कि प्लेटिनियम प्रोसेसर, ऐसा कोई भी प्रोसेसर होगी जो हम थर्ड जनरेशन में इन्वेंट किए थे. ओके, और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि जो भी हमारे प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर था उसकी जगह एक चिप ने ली. ओके, उस चिप के अंदर जो सिस्टम ऑन चिप, कि अभी हम देखते हैं कि जो भी चिप होती है कि उसके अंदर हमारा पूरा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर इनबिल्ट रहता है. ओके, उसके थ्रू हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे सिस्टम का, ओके, उस चिप के अंदर हम कर देते हैं. ओके, जो भी प्रोसेस होगा कॉन्फ़िगर उस चिप के अंदर कर देंगे. ओके, देन उसके बाद उसके अंदर कंसेप्ट फोर्थ जनरेशन में कंसेप्ट आया कि मल्टी कोर प्रोसेस की, सिंगल कोर, मल्टी कोर, ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर. अभी हम हमारे हर किसी के फ़ोन में ये ऑप्शन होगा कोर वाला कि कितने कोर का फ़ोन है, कि कैसे वर्क होता है. तो ऑक्टा, ड्यूअल, ओके, हेक्सा, ओके, ऐसे डिफरेंट मल्टीपल कोर प्रोसेसर हमें इन्वेंट हुए. ओके, उन्होंने एग्जांपल भी सेम दिया है नीचे कि स्मार्टफोन डिवाइस. ओके, और मोबाइल इंटरनेट डिवाइसेस की, जैसे स्मार्टफोन इन द सेंस क्या है कि हमें सब पता है कि स्मार्टफोन इन द सेंस क्या, हमारे पास जो नॉर्मली फ़ोन्स होंगे सेल फोन्स. ओके, उसे हम स्मार्टफोन बोलते हैं कि उस वो फोर्थ जनरेशन में इंक्लूड होते हैं. सिमिलर मोबाइल इंटरनेट डिवाइस की जस्ट लाइक कि जो भी राउटर्स वगैरह होंगे, ओके, ये इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी बेस. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस कि उसके अंदर 3 टाइप्स है. स्मॉल स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम एंड लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम. स्मॉल स्केल इन द सेंस क्या है, सिंपल इन एप्लीकेशन, कि उसके एप्लीकेशन सिंपल होंगे कि नॉर्मली हम छोटी छोटी चीज़ों में उसका इस्तेमाल करेंगे. एंड देन दिस इंक्लूड है 8 और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर. ओके, नॉर्मल इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉनिक टॉय. ओके, जैसे लेके हमारे जो भी घर में हमने देखा होगा कि किसी बच्चे के पास होगा इलेक्ट्रॉनिक टॉय. ओके, बाय यूजिंग अ रिमोट हम उसको कंट्रोल करते हैं. ओके, ए स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम है. ओके, नेक्स्ट मीडियम स्केल. ओके, मीडियम स्केल मतलब मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग, ओके, और स्लाइडली कॉम्प्लेक्स होगा. ओके, उसके अंदर हार्डवेयर और फर्मवेयर इंक्लूड होंगे. ओके, सिमिलरली उसके साथ कि लो कॉस्ट 16 बिट और 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर. ओके, देन उसका एग्जांपल उन्होंने बताया कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर. ओके, जो भी सिग्नल प्रोसेस करने के लिए हमें लगेगा डिजिटली. ओके,
देन लास्ट उन्होंने टाइप बताया कि लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। लार्ज स्केल इन द सेंस कि वो हाईली कॉम्प्लेक्स होगा, कि जिसके अंदर हम हाईली कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्मवेयर यूज़ करेंगे, जैसे लाइक कि 32 बीट और 64 बीट रिक्स प्रोसेसर। ओके, रिक्स एंड सिक्स, व्हाट इज द रिक्स एंड सिक्स प्रोसेसर? ओके, ये भी आपको आगे आगे आपके चैप्टर में इंक्लूड किया जाएगा कि रिक्स और सिक्स माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सिमिलर इसका एग्जांपल हम देखेंगे सिस्टम ऑन चिप। ओके, जो भी सिस्टम का चिप हमने देखा था एग्जांपल। ओके, सिमिलर सिस्टम ऑन चिप जो भी फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट हुआ था, वो लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम में इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेजर एप्लीकेशन एरियाज, कि वो कहाँ कहाँ पे भी यूज होते हैं। ओके, कहाँ पे यूज होते हैं ये एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट? फर्स्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इन द सेंस क्या, कि जो भी हमारे कैमराज होंगे। ओके, कंज्यूमर इन द सेंस कि जो भी कस्टमर्स यूज करते हैं डेली लाइफ में या कैसे भी। ओके, कि कैमराज हो सकते हैं। ओके, देन कैमरा रिकॉर्डर। ओके, कैमो रिकॉर्डर हो सकते हैं। देन सेकेंड, होम होल्ड, सॉरी, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। हाउस होल्ड अप्लायंसेस मतलब हमारे हाउस में जो भी अप्लायंसेस है, जैसे लाइक कि टीवी, डीवीडी, फ्रिज, वॉक्यूम, माइक्रो ओवन। ओके, माइक्रोवेव ओवन जैसे एप्लीकेंसेस जो भी हमारे घर में है, जिसके अंदर हमने जस्ट लाइक डेफिनेशन देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा, जिसके अंदर इंक्लूड ओके इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। ओके, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। जस्ट लाइक नेक्स्ट हमने बताया कि होम ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी अलार्म्स। होम ऑटोमेशन मतलब एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स इन द सेंस एसी, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इन द सेंस कि जो फव्वारा होता है, पानी का फव्वारा वगैरह। ओके, देन फायर अलार्म। आप किधर सोसाइटी में देखा होगा कि क्या किसी बिल्डिंग के नीचे कि वो स्पेसिफिकली फायर अलार्म्स होते हैं कि कोई किधर फायर डिटेक्ट होने के बाद वो बजता है। ओके, रिंग होता है, तो फायर अलार्म। देन टेलीविजन कैमराज। ओके, टेलीविजन कैमरा इन द सेंस जो स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं कि पीसीज वगैरह होंगे उसके अंदर भी होते हैं, मतलब जो भी लैपटॉप होते हैं। ओके, वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। देन एटोमेशन इंडस्ट्रीज। ओके, एटोमेशन इन द सेंस कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इन द सेंस कि जो भी कार्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होता है। ओके, देन इंजन कंट्रोल सिस्टम। ओके, इंजन कंट्रोल और एक इग्निशन सिस्टम। ओके, इग्निशन मतलब वो भी एक्टिव, जैसे हम कार का देख सकते हैं कि कार में इंजन स्टार्ट होने से पहले ओके उसके एक सिस्टम होते है कि वो बजर करता है कि आपने सीट बेल्ट पहना है कि नहीं। ओके, नहीं तो जो भी फ्यूल का लिमिट होगा, फ्यूल का कितना क्वांटिटी रिमाइंड है, ओके उसका रिमाइंडर देता है, या कितने किलोमीटर्स हो गए उसका डिस्प्ले करता है। ओके, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। ओके, देन ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम जिसको हम जीपीएस बोल सकते हैं। ओके, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। देन में नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि टेलीकॉम। टेलीकॉम इन द सेंस क्या है कि सेलुलर टेलीफोन्स होंगे। ओके, या टेलीफोन स्विचेस होंगे। जो भी स्विचेस क्या काम करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर, ये भी हम आगे देखेंगे डीप में। ओके, नेक्स्ट की कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स इन द सेंस कि कंप्यूटर को कौन से पेरिफेरल डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं। ओके, नॉर्मली हम क्या कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट करते हैं? प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, स्कैनर करते, फैक्स मशीन। ओके, अभी टाइम टू टाइम फैक्स मशीन तो बंद हो गई, लेकिन प्रिंटर और स्कैनर हम मस्ट यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट की कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। ओके, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या हम यूज़ करते हैं? ओके, नेटवर्क राउटर हो सकता है। ओके, नेटवर्क स्विचेस हो सकते हैं। ओके, नेटवर्क हब्स एंड नेटवर्क से प्रोटेक्शन करने, इंटरनेट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? फायरवॉल्स, की जो भी नेटवर्क के अंदर कुछ भी
वायरसेस होंगे, वर्म्स होंगे या कोई अटैक कर रहा होगा, तो उससे बचने के लिए हमारे पास फायरवॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर में उन्होंने क्या बताया, ईसीजी मशीन। ओके, ईसीजी मशीन इन द सेंस कि जो भी हमारा हार्ट होगा, जो हार्ट का रेशियो दिखाता है कि हार्ट किस तरह से ब्लो पंप हो रहा है, कि उसका जो रेशियो होता है, जो लाइंस देखेंगे आपने टीवी में वगैरह कि हॉस्पिटल के सीन में जो लाइंस होते हैं ऊपर नीचे करते, कि जिसे स्ट्रेट लाइन होने से आदमी मर जाता है। ओके, वो ईसीजी मशीन भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैंकिंग एंड रिटेल। ओके, बैंकिंग में एक कॉमन है एम्बेडेड सिस्टम में डिवाइस है जो आप डेली यूज करते हैं या प्रोबेबली यूज करते हैं, जैसे कि एटीएम। ओके, एटीएम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो सर्च करो। ओके, एटीएम इन द सेंस क्या है, हम नॉर्मल बोलते हैं एनी टाइम मनी। ओके, एनी टाइम मनी है और दूसरा कोई है। ओके, सर्च करो। ये एटीएम तो जनरली पता है, तो एटीएम इसका एग्जांपल है। ओके, देन करेंसी काउंटर। ओके, करेंसी काउंटर इन द सेंस कि आप बैंक में कभी जाते हो, ओके, या किसको ज़्यादा पैसे गिनना पड़ता है, ओके, उनके पास ये मशीन होता है कि और सीधा जो भी पैसों का गड्डी होता है वो उसके ऊपर रखते हैं और वो काउंट होते हैं कि कितना है। ओके, वो करेंसी काउंटर। ओके, और पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जो भी रिट्रायल होगा, ये उसके पास ये होगा, ये उसके लिए यूज़ होते हैं। ओके, देन लास्ट नॉट लीस्ट हमारा है कि कार्ड रीडर्स। ये कार्ड रीडर इन द सेंस, नॉर्मली कार्ड रीडर सुनते हमें क्या सामने आता है, जो मेमोरी कार्ड रीडर होगा। ओके, ये भी हमारा मेमोरी कार्ड रीडर जो हमने यूज देखा होगा बचपन में, अभी तो ज़्यादातर नहीं यूज़ करते, अभी पेन ड्राइव सीधा यूज़ करते हैं। ओके, मेमोरी कार्ड रीडर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, उसका ये एप्लीकेशन है। ओके, देन बारकोड रीडर। बारकोड के बाद जो भी स्मार्ट कार्ड रीडर होगा, स्मार्ट कार्ड इन द सेंस कि हमारा जो एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, उसका एक, ओके, ये सब जो भी कार्ड रीडर होगा। ओके, हैंड हेल्ड डिवाइस के, ऐसे कोई भी जो डिवाइस होगा जो कार्ड रीडर करता है, ओके, ये सब एम्बेडेड सिस्टम के एप्लीकेशन है। ओके, अभी हम देखेंगे उसका पर्पस क्या है, कि वो कहाँ पे एक्चुअल में यूज होता है, कि उसका पर्पस क्या है। कि पर्पस हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज और डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों पर्पस के लिए हम क्या करते सकते हैं कि डिजिटल कैमरा, कि डिजिटल कैमरा इन द सेंस क्या, कैमरा डेटा कैप्चर करता है, कि मतलब हम फोटो क्लिक करने के बाद उसका जो डेटा होगा वो कलेक्ट होगा। ओके, देन वो स्पेसिफिकली मेमोरी कार्ड में स्टोर होगा। ओके, स्टोर होने के बाद हम उसको जब देखेंगे तो जो भी डिस्प्ले होगा उसका, उसके बाद वो रिप्रेजेंट होगा, मतलब तीनों काम करेगा एट अ टाइम, कि डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन। सिंपल एग्जांपल है डिजिटल कैमराज। ओके, देन डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब टू डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि राउटर जो इंटरनेट हमें कनेक्ट करके देता है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा प्रोसेसिंग, कि डेटा प्रोसेस करने के लिए, ओके, जिससे सिग्नल जो भी हमारा प्रोसेस होता है। ओके, डेटा अभी प्रोसेस करने के लिए नॉर्मल हम डिजिटल हेयरिंग एड्स उन्होंने बताया, कि जैसे लाइक कि हम ब्लूटूथ देख सकते जो हम कान में लगाते, या ब्लूटूथ का हेडफोन्स हो सकते, ये नॉर्मल हेडफोन्स हम बोल सकते। ओके, ये भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि जो भी हमारे डिवाइस में जो डेटा होगा, ओके, वो वाया ब्लूटूथ डिवाइस वो हमारे कान में जाता है, कि उसको हम जो भी डेटा होगा ट्रांसफर होता है, कि प्रोसेसिंग होता है। ओके, देन नेक्स्ट की मॉनिटरिंग, कि जिसके अंदर हम जो डेटा होगा वो मॉनिटर करेंगे, मतलब ईसीजी मशीन, कि जो भी हमारे पल्स का रेट होगा, ओके, पल्स के जो भी रेट होगा या पल्स की जो भी इंफॉर्मेशन की बॉडी की, वो ईसीजी मशीन थ्रू हमें मॉनिटरिंग करने को मिलेगी। ये कि पल्स काउंट क्या हो गया, जो भी फीचर्स होंगे उसके अंदर वो सब हमें डिस्प्ले होंगे, तो मॉनिटरिंग। ओके, देन कंट्रोल। कंट्रोल इन द सेंस कि एयर कंडीशनर की जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम कंट्रोल करने के लिए, ओके,
कोल्ड होगा तो वार्म करने के लिए, वार्म होगा तो कोल्ड करने के लिए, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम देख सकते हैं कि हमारे पास एयर कंडीशनर है कि जो उसको एयर को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ओके, इन रूम के अंदर। देन लास्ट कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूज़र इंटरफेस, की एप्लीकेशन के हिसाब से उसके जो यूज़र्स के इंटरफेस होगा कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जस्ट लाइक स्मार्टफोन्स, ओके, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स, की स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स इन द सेंस कि हमें पता है कि जो भी हमारे एप्लीकेशंस होंगे जो यूज़र के अकॉर्डिंगली जो भी एप्लीकेशन होंगे हम उसके अंदर बिल्ड करते हैं, ओके। ये एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है कि हाँ ये पर्पज़ है कि हम वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। इतनी अभी आगे के वीडियो में हम डीप में देखेंगे स्पेसिफिकली कौन कौन से एम्बेडेड सिस्टम है, कि उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर है, ओके, या डिफरेंट कुछ टाइप्स होंगे, तो हम आगे देखेंगे, ओके। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।